अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चिकन चरगा कबाब की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। और मज़े की बात यह है कि ये बहुत ही झटपट तैयार हो जाती है और गर्मी में लंच में इसको ज़रूर ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो कैसे बनाएंगे इस मज़ेदार सी रेसिपी को, आइए जानते हैं। इसको बनाने के लिए बोनलेस चिकन का इस्तेमाल किया है। आधा किलो के करीब मेरे पास बोनलेस चिकन था, जिसके साथ आप 3 से 4 अफराद के लिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को तैयार कर सकते हैं। पीसेस में कट करने के बाद सबसे पहले जो चीज़ ऐड कर रही हूँ वो है तंदूरी मसाला। आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। मैंने नेशनल वालों का तंदूरी मसाला ऐड किया है इसके अंदर। नेशनल वालों का तंदूरी मसाला ऐड करने के बाद 2 खाने के चम्मच मैंने तंदूरी मसाला ऐड किया। तंदूरी मसाला अगर आप नेशनल वालों को इस्तेमाल करते हैं, वैसे आप किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें मज़ीद कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। ये मसाले जो होते हैं इनके अंदर तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं। 1 खाने का चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट जाएगा और इसके बाद इसके अंदर जाना चाहिए था लेमन जूस। लेमन जो है वो नहीं मिल रहा हमारे एरिया में, पता नहीं क्या मसला है। तो मैं इसके अंदर यहाँ पे दही ऐड कर रही हूँ। 3 खाने के चम्मच इसके अंदर दही जाएगा। 3 खाने के चम्मच दही बिल्कुल मुनासिब मिकदार होगी अगर आपके पास भी आधा किलो बोनलेस चिकन है तो। 3 खाने के चम्मच इसके अंदर दही ऐड करने के बाद मज़ीद मैंने किसी भी मसाले का इस्तेमाल नहीं किया, जस्ट तंदूरी मसाले के साथ मैं इसको बनाऊंगी। नेशनल वालों का तंदूरी मसाला मैंने इस्तेमाल किया यहाँ पे। इसको हाथ की मदद से अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे। मिक्सअप करने के बाद मैंने इसको मैरिनेशन के लिए ना 1 घंटा दिया था। ऐसा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि तमाम मसाले चिकन के अंदर चले जाएँ और चिकन आपको खाने में बहुत ज़्यादा जूसी और मज़े का लगे। मैरिनेशन के लिए रखती है 1 घंटे के लिए। 1 घंटा गुजर चुका है, बल्कि इससे ज़्यादा टाइम गुजर चुका है। आप मैंने ली हैं वुडन स्टिक्स इस तरह की। अगर आपके पास नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप ऐसे भी इसको बना सकते हैं। टेस्ट में कोई ख़ास फ़र्क नहीं आता, लेकिन बस ये देखने में अच्छी लगती हैं इस तरह, तो इसलिए मैंने इनका इस्तेमाल किया। अगर आपके पास घर में मौजूद नहीं है तो आप बच्चों को ऐसे भी बना के दे सकते हैं, बच्चों को, अपनी फैमिली को। इसी के से स्टिक्स के अंदर लगा के तो अब मैं इसको स्टीम करूँगी। अगर आपके पास स्टीमर मौजूद है या प्रेशर कुकर मौजूद है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास प्रेशर कुकर मौजूद है, उसका फ़ायदा ये होता है कि झटपट काम हो जाता है। तो प्रेशर कुकर में मैंने 1 गिलास पानी डाल के पहले से रख दिया हुआ था और वो देखें अच्छे से उसके अंदर बबल्स बन गए। तो अब यहाँ पे इसके अंदर इस तरीके से इसको रख देंगे और बहुत ज़्यादा टाइम हमें इसको नहीं लगाना। जैसे एक सीटी की आवाज़ आएगी तो मैं इसको खोल लूँगी, क्योंकि प्रेशर कुकर में ये बहुत जल्दी कुक हो जाएगा। और मैंने इसको जो है मैरिनेशन के लिए भी 1 घंटा दिया। चिकन को जब भी आप मैरिनेशन के लिए टाइम देते हैं उसका कुकिंग टाइम बहुत कम हो जाता है। और जैसे इसकी सीटी बची थी ना, 5 से 7 मिनट ही हुए थे, तो मैंने इसको निकाल लिया था। निकालने के बाद इसको अब अच्छे से हमने ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद फिर हमने इसकी कोटिंग करनी है। कोटिंग करने के लिए आपने सबसे पहले अंडे की जर्दी का इस्तेमाल करना है। इसके अंदर अंडे की सफ़ेदी मत इस्तेमाल करें, अंडे की जर्दी का इस्तेमाल करें। कि सफ़ेदी आप देख रहे हैं मैंने अलग से निकाल लिया। उसके बाद इसके अंदर चावल का आटा जाएगा। चावल का आटा आप डाल लें, कॉर्नफ्लोर डाल लें, जो भी इजीली आपको मिल जाए चीज़ उसका उसका इस्तेमाल कर लें। 2 चाय के चम्मच कॉर्नफ्लोर मैंने ऐड किया। उसके बाद मज़ीद इसके अंदर चाट मसाले का इस्तेमाल किया था मैंने। चाट मसाला इसके अंदर डालेंगे, थोड़ा-सा फूड कलर भी ऐड करेंगे, रेड फूड कलर। उसके बाद मैंने इसके अंदर चाट मसाला ऐड किया। चाट मसाला ऐड करने के बाद मज़ीद हमने इसके अंदर थोड़ा-सा जायफल और जावित्री का पाउडर भी ऐड किया था। इसे ज़्यादा ना डालिएगा, इसका अरोमा जो होता है, फ्लेवर जो होता है बहुत थोड़ा तेज़ होता है, तो इसलिए बस इतनी सी मिकदार जायफल जावित्री की काफ़ी होती है। उसके बाद अच्छे से हमने इसके ऊपर इस तरीके से पेस्ट कर लेना है, इसको अच्छे से थिक सी कोटिंग कर लेंगे। जब आप इसको खाएंगे ना, ये आपको एक्स्ट्रा क्रिस्पी भी लगेगा और आपको बिल्कुल इसी तरह जैसे चरगा कबाब, चरगा वगैरह, चिकन चरगा वगैरह बनाते हैं ना, उसी तरह आपको इसका फ्लेवर आएगा, टेस्ट आएगा। तो इसके ऊपर अच्छे से हमने कर लेनी है इसकी कोटिंग। इसके ऊपर इस तरीके से हो चुकी है जी इसकी कोटिंग। ये कुक हो चुका है ऑलमोस्ट, क्योंकि कुक तो हमने पहले ही कर लिया था स्टीम में। और बस इसके ऊपर जैसे थोड़ा सा डार्क कलर आएगा तो हम इसको उतार लेंगे और फाइनली चरखा कबाब हमारे तैयार हो चुके हैं। इसके साथ मैंने बनाए थे प्लेन सादा सा पुलाव, मटर पुलाव बनाया था, रायता था पूतने का और साथ में ये कबाब थे। बहुत मज़े का लंच बना था, ट्राई करें और एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। हाफिज़।